जवाब भी समझे कि सारी हदीसों में से कुछ हदीसें उम्मत की तालीम के लिए, यानी उम्मत को सबक सिखाने के लिए। इनको ऐसा अच्छा लगा, उम्मत को सबक सिखाने के लिए, ताकि पता चल जाए, उम्मत को सबक मिल जाए। इस हदीस का मतलब ये है, ऐ लोगों सुनो, जो नबी गुनाहगार नहीं, जो नबी खताकार नहीं, वो तो सुबह से शाम तक 70 मरतबा तौबा करे, और हम गुनाहगार हैं तो हमें कितनी मरतबा तौबा करनी चाहिए, ताकि नबी को देख करके हमें याद आ जाए। जो गुनाहगार नहीं है वो तो 70 मरतबा कर रहा है, और हम गुनाहगार हैं तो हमें कितनी मरतबा करनी चाहिए। अब सीने पे हाथ रख के बताओ, क्या अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हो? करते हो तौबा? कहां? तौबा करने वाले अब खत्म हो गए। अब तो एक नारा लगाया, जन्नत अपने अब्बा की। कोई 50 रुपए दे गया, जन्नत हमारी। और बाज मौलाना भी वो बात सुनाएगा, इतना फुल आगे चला जाएगा, बस एक छोटा सा काम कर दो, जन्नत में टहल ले आ। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखला फिल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा वो जन्नत में दाखिल तो होगा, मगर सुनो, उससे पहले सर्विस भी होगी, जहां का नाम कब्र है। उससे पहले कब्र में सर्विस भी होनी है, डेंटिंग, पेंटिंग, कुटाई, पिटाई, धुलाई, पेंटिंग, सारी चीज कब्र में होगी। जब फ्रेश हो जाओगे तब जन्नत में जाओ। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन अब सुनो, तवज्जो रखना, मैं जरा मकान की अपनी तकरीर की बुनियाद रख रहा हूं, निकलना नहीं चाहिए एक एक लफ्ज लेके चलेंगे। बुनियाद रख रहा हूं ताकि पता चल जाए। बहुत ज्यादा तेज नहीं बोलूंगा, इसलिए सबके समझ में आता चल जाए। हम गुनाहगार तो हमें कितनी मर्तबा तौबा करनी चाहिए, मगर कहां तौबा कर रहे हैं? एक भी तौबा नहीं करता, एक भी। अगर हाँ किसी को कोई परेशानी आ जाती है ना, तो फिर रोता फिरता कहता, पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। अच्छा, इससे पूछो तेरी अच्छी कौन सी? गन्ने तूने नहीं छोड़े दूसरों की मेंढ पे से, मूंगफलियां दूसरों की तूने नहीं छोड़ी, मेढे तू काट रहा, लोगों में झगड़े तू करा रहा, गांव में आराम से गरीब को रहने नहीं देता, बहन बेटियों को तकरिया, गांव में झगड़े ही झगड़े, जिसका ले लिया उसका दिया ही नहीं, फजर की नमाज नहीं, जोहर की नहीं, असर की नहीं, मगरिब और इशा की नहीं, खाली जुमे जुमे मस्जिद को जा रहा, बगैर इस्तंजे के पेशाब कर रहा है, सुबह से शाम तक 50 मरतबा झूठ बोल जाता है, और कहता पता नहीं अल्लाह को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। अगर इसको ढूंढ के देखो तो इससे ये पूछो तेरी अच्छी कौन सी है, वो गिना दे। एक भी अच्छी नहीं, अल्लाह नसीब अच्छा करे, एक भी अच्छी नहीं। ईमानदारी से बताओ, मेरी तरफ तवज्जो रखियो। अभी जरा बुनियाद बन रही है ना, अभी तो मकान बनेगा। कोहरोवा कू, गलत तो नहीं हो गया? गलत हो गया। अगर गलत हो जाए तो सजदा साहब थोड़ी करूंगा, ये तो गांव का नाम है, समझे? कोरुआ कहता हूं यार, कोरुआ समझ लियो, चलो कोरुआ ही कहते हैं हम। कोरवा कू इनको अच्छा लगता है, समझे? सबको नहीं, इनको क्यों कोरवा कहते हैं। अब तवज्जो रखो मेरी तरफ, इस तरफ। अगर पूरे कोरवा में किसी एक आदमी पर या किसी एक औरत पर अल्लाह की लानत अगर पड़ जाए तो वो कामयाब हो सकता है, चाहे उसके गले में 10 हार डाल दियो, लेकिन वो कामयाब। और अगर तुम्हारे गांव में किसी पे 10 मरतबा अल्लाह की लानत पड़ जाए तो वो हो सकता है कामयाब।
और अगर किसी पे 50 मर्तबा पड़ जाए तो वो हो सकता है, और औरतों पे अगर 60 मर्तबा किसी मेरी बहन पे अल्लाह की लानत पड़ जाए तो कितने ही मेकअप कर ले फिर भी बेकारी है। अच्छा बात है कि नहीं है? अब तो रियलिटी रही नहीं। मेरी तरफ तवज्जो रखो। अल्लाह की लानत अगर 50 मर्तबा पड़ जाए तो वो कामयाब नहीं। तुम्हारे गांव में कम से कम 60 औरतें ऐसी हैं जिन पे अल्लाह की लानत पड़ती है, और 49 कम से कम आदमी ऐसे हैं जिन पे अल्लाह की लानत पड़ती है तुम्हारे कुर्बान। अब आप कहोगे कौन साहब ये तो पहली मर्तबा है, इन्हें कैसे पता चला? अगर इजाजत हो तो बता दूं, नाम लेके बता दूं? ऐसे ही डर गए, कह रहे हैं ऐसे ही बता दो। लेकिन सुनो, अगर मैं ये कहूं कि साहब इनकी बात बताऊं तो इनकी भी गलत हो सकती है, फिर किससे पूछेंगे कि किस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? मैं नहीं बताऊंगा। अगर मैं बताऊंगा तो मेरी भी गलत हो सकती है, ये बताएं इनकी भी गलत हो सकती है, आप बताएं आपकी भी गलत हो सकती है। क्या कुरान की बात गलत हो सकती है? बोलो, क्या कुरान की बात गलत हो सकती है? कुरान की गलत नहीं हो सकती है। अब कुरान पढ़ो, अल्लाह फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। अब मुझे बताओ, सुबह से शाम तक क्या 10 मर्तबा झूठ नहीं बोलते हो? क्या 20 मर्तबा झूठ नहीं बोलते हो? क्या 50 मर्तबा झूठ नहीं बोलते हो? हर इंसान 50 मर्तबा कम से कम झूठ बोल जाता है, और अल्लाह फरमाता है झूठों पर अल्लाह की लानत। और तुम मौलाना लोग भी फंस गए। हाँ हाँ, ये मोबाइल आज जीने नहीं देगा। हाँ बुला लो ना, जाओ तुम चले जाओ, साथ में चले जाओ, साथ में चले जाओ। हाँ, मौलाना लोग भी फंस गए। बताऊं कैसे? ये जो मोबाइल है ना, ये मोबाइल इतना झूठ बुलवाता है। हेलो हजरत कहाँ है? मुरादाबाद तो बता रहे सिरिस्मा दौरा है, और शायर और मुकर्रिर तो और पकड़े गए। हाँ सही बता रहे हो मैं? कहाँ हजरत है? दौराए पे तो बता रहा है सिरिस्मा दौराए पे। ये झूठ नहीं है क्या? कहाँ है? दुकान पे तो बता रहा मकान पे। कहाँ पहुंचे हजरत? है ठाकुर द्वारे में तो कह रहा नाखून का आ गया। ये सारा झूठ। और सुनो, घर से निकले, बच्चे ने दामन पकड़ लिया, अब्बू कहाँ जा रहे हैं? बोले बेटा तेरे लिए मिठाई लेने जा रहे हो। ये सच है क्या? ये भी झूठ। बच्चा को खिला रही है माँ, चुपा रही है, नहीं चुप रहा, नहीं चुप रहा, तो कहती है देख बिल्ली आ गई, देख बंदर आ गया, देख कुत्ता आ गया, देख भूत आ गया, और वहां है कुछ। ये झूठ नहीं है। कुरान गलत हो सकता है क्या? अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। अब बचा हुआ है कोई? मौलाना से लेकर नीचे तक पीर जने के, और पीर की तो छोड़ो, बाज पीर को तो सबसे ज्यादा कब्रिस्तान में मारा जाएगा, बहुत ही मारा जाएगा। इतना बड़ा गुंडा है ये, सही बता रहे हो। पांव फैलाए पड़ा और औरतें पांव दबा रही है। दबा कैसा कैसा आदमी है यार। अगर ऐसा पीर तुम्हारे यहाँ कोई आ जाए ना, तो मैं जरा कह रहा हूं उसका पांव मत दबाएं, 2-4 औरतें जरा मोटी मिलके उस पीर का गला दबा दे, खत्म खलास। अगर पुलिस आए नाम लगा दिए इमाम साहब का, फुरकान रजा साहब का। लेकिन तुमने तो बुलाया मुझे। लेकिन सुनो, अब बात क्या चल रही थी? अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। अब आज के बाद कोई झूठ बोलेगा? एक साहब तो ये कह रहे साहब बगैर झूठ का कारोबार चलेगा ही नहीं। अच्छा, तो फिर सहाबा ने कारोबार नहीं किया?
नबियों ने नहीं किया, अल्लाह के वलियों ने नहीं किया, नेक लोगों ने किया, लेकिन कायम। अगर कुरान शरीफ पढ़ो तो पता चलेगा मोबाइल में लगे पड़े। 5 मिनट मिले तो मोबाइल, आधा घंटा मिले तो मोबाइल, 1 घंटा मिले तो मोबाइल। पहले औरतों के पढ़ने की आवाज आती थी, अब तो जवान जवान लड़की मोबाइल रखे पड़ी। यार इस कोहरवा कुछ भी कहूं तो मैं तुम्हारा ही गाऊंगा। कोहरवा, अगर इस कोहरवा की लड़की को मुरादाबाद में छोड़ दो कहीं तो उसे घर नहीं मिलेगा, मगर उसके पास बंबई का फैशन है। उसके बाल देखियो आप, उसके कपड़े देखियो, ये सारी चीजें क्यों? अब्बा जाना नहीं, अब्बा इतने भोले, इतने सीधे, इतने नेक। वैसे सीधा नहीं है, वैसे बड़े बहुत मेढे काटी है इसने। हाँ, जिसका ले लिया उसका दिया ही नहीं। नमाजें भी पढ़ रहे हो, दिल बहुत काला है। और बाज हाजी तो इतना काला है दिल से, इतना काला कमबख्त, पूरे गांव में झगड़ा फैला पड़ा। क्लियर रहती है मेरी। मैं इस बाप से, इतने अब्बा हैं यहाँ पे, कम से कम 100 बाप हैं, इस बाप से पूछना चाहता हूं, अब्बा जान तुम्हारी जवान बेटियों पे मोबाइल है, तुम 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल तो रखो। मोबाइल क्यों दिया बेटियों को? बेटियों के ट्रक चल रहे हैं, बेटियों की ट्रेनें चल रही हैं, बेटियों की बसें चल रही हैं, बेटियों के हवाई जहाज चल रहे हैं, बेटियों की फैक्ट्री चल रही है, बेटियों का कारखाना चल रहा है। जो बेटी अगर मोबाइल नहीं चलाएगी, ट्रकों में आग लग जाएगी, बसें लुट जाएंगी, हवाई जहाज फूक जाएंगे, पूरा कारखाना तबाह बर्बाद हो जाएगा और पूरा खानदान मर जाएगा। है किसी की ऐसी बेटी? अरे तू बाप है कि दुश्मन? तूने बेटी को मोबाइल दिया। चल्ली में दुओ और कर्म को टटोलो। हिंदुस्तान में हम घूमते, तुम्हें क्या पता? जो माइक पे बोलने की बातें, 50 लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ चली गई। इन लोगों से पूछो, तुम तो मुसलमान, तुम्हारी बेटी के पास सैयदा फातिमा का तरीका होता, हजरते खदीजतुल कुबरा के खाने पहनने उठने बैठने का तरीका होता, सैयदा ज़ैनब के कपड़ों का तरीका होता। तुम्हारे यहाँ कोरवा में शादी हो जाए, देख लियो, बुढ़िया से बुढ़िया, पपोली से पपोली, इतना मेकअप करो, रीच बना घूम रहे हैं, रीच। अब रख दो, बैंक में जमा करके जाओगे क्या? समझे? देखो बात क्लियर है यार। पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को। ये बाप क्यों दिया बेटी को मोबाइल? कौन सा रिश्तेदार है इसका ऐसा कि ले बेटी बात करती रही है? अब्बा और ये अम्मा जो है ना, अम्मा ये तो उल्टी छुरी से कटवाने की। सुन लियो मेरी कर्री। ये माँ, इस माँ को पता नहीं है मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े हो गए, कभी कपड़े इधर फेंक रही है, कभी इधर फेंक रही है, इठला के मोबाइल पर किससे बातें कर रही है। इस अम्मा को पता नहीं क्या? और पता नहीं है तो तू अम्मा क्यों बनी? पागल है क्या? पागल खाने से आई है क्या? आधे घंटे से जो बेटी छत पे घूम रही है, मोबाइल पे एयरफोन लोग चुटियां फेंकती फिर रही है, बाल झटके देती फिर, ये अम्मा पागल है क्या? इसको तो कई बच्चे हो गए। इस माँ को पता नहीं है। जब मोहल्ले में ना बातें फैलने लगती हैं, जब मोहल्ले में उड़ने लगती हैं, तो रोता हुआ आता, वो रोते हुई जाएगी, माँ अपने शौहर के पास, पता नहीं मेरी बेटी का किसी ने दिमाग फिरवा दिया, मेरी बेटी पे कोई जिन आ गया, मेरी बेटी पे किसी ने जादू करा दिया, बड़ी शरीफ थी, बड़ी वैसी थी, अब तो बैकी बातें कर रही है, ये कह रही है कि उसी से शादी करूंगी वरना कुछ खा लूंगी मर जाऊंगी। ये अम्मा कह रही है पता नहीं दिमाग फिरवा दिया। कुछ दिमाग ने फिरवाया, इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो, तोड़ दो कमर। कोई मियां नहीं बेटी का दिमाग पलटेगा।
और बाज मियाँ तो खुद इतनी दुकान लगाए बैठा, तुम इस चक्कर में घूम रहे हो कि कोई मियाँ ऐसा मिल जाए मेरी बेटी का दिमाग पलट दे, और मियाँ इस चक्कर में घूम रहा कोई मरीज ऐसा मिल जाए मेरे घर के हालात पलट दे। क्या करूं, मैं तो पैदा ही मियाँओं के घर में हुआ हूं, मैं तो पैदा ही सैयदों के घर में हुआ हूं, इसलिए मुझे कोई बोल ही नहीं सकता। लेकिन सुनो, ये माँ और बाप, अगर बाप सुबह से शाम तक काम करने चला गया, इस अम्मा को पता है तू कहां काम करने गई है, अम्मा को तो पता है ना मेरी बेटी किस हाल में, कहां बात कर रही है, कहां एसएमएस देख के हंस रही है, रो रही है, फिर आंसू निकाल रही है, बाल चटक रही है, मुस्कुरा रही है, खिल रही है। पागल तो नहीं है ना ये? तो अम्मा पागल जरूर है, नहीं समझ रही है तो अब भी अगर इतना नहीं समझेगी तो ये माँ कब समझेगी? और ये बाप और माँ दोनों बच नहीं सकते। अब अगर मैं मुझे ऐसा मौलाना मत समझियो, डंके की चोट पे बोल के जाता हूँ और जिम्मेदारी से बोल के जाता हूँ, गलत साबित कर दो तो मुंह मांगा इनाम। अब हदीस सुना रहा हूँ, माँ बाप सुन ले, जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हैं, जिनकी बेटियां मोबाइलों पे बात कर रही हैं, जिनकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग कर रही हैं, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के मोबाइल चला रही है, ईयरफोन लगाए पड़ी, और ये माँ बाप राजी हैं, वो माँ बाप हदीस सुने। और इस हदीस को अगर कोई गलत साबित कर दे तो मौलाना फुरकान साहब, कारी अमीन साहब और इमाम साहब का दूसरा क्या नाम है, मोहम्मद इरफान साहब, मुंह मांगा इनाम। ये जब चाहेंगे मुझे बुला लेंगे, ये मेरे दोस्त लोग। समझ में आ रही? क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्लि वालिदैहि वद्दयूस व रजुलतुन निसा। मैंने अब अरबी इबारत इसलिए पढ़ दी ताकि कोई ये ना कह दे अपनी तरफ से कह के चले गए, क्योंकि मोबाइलों में कैच होता ना, तो अब ढूंढो तलाशो, गलत हो तो जांचाओ, बुला लो, सही है तो तुम्हें मानना पड़ेगा। नबी फरमाते मेरी उम्मत में 3 गुनहगार, 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे, और अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दें तो कोई मौलाना उसे जन्नत में नहीं ले जाएगा। अगर नबी जिसे रोक दे कोई पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता, अगर नबी जिसे मना कर दे कोई मुफ्ती जन्नत में नहीं ले जा सकता, अगर नबी जिसे मना कर दे उसकी नमाजें जन्नत में नहीं ले जा सकती, उसके रोजे जन्नत में नहीं ले जा सकते, उसकी ज़कात जन्नत में नहीं ले जा सकती, उसका हज जन्नत में नहीं ले जा सकता, उसका कोई भी अमल चाहे कितना ही बड़ा नमाजी हो, कितना ही बड़ा हाजी हो, कितना ही बड़ा मुफ्ती हो, कितना ही बड़ा पीर हो, कोई भी जन्नत में नहीं ले जा सकता अगर नबी जिसको रोक दे। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते, एक तो माँ बाप जन्नत में नहीं जा, माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जा सकता, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला, माँ बाप का कहना ना मानने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। नंबर 2, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अरे दयूस कौन है? वो माए सुन ले, ये बाप सुन ले, दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है, दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग कर रही है, दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहने होकर के गैर लड़कों से मोबाइल पे चैटिंग सेटिंग कर रही है, जिनकी बेटियां बड़े बड़े शरारे गरारे लाजो पलाजो फैशनीले कपड़े पहन के अपने जिस्म की नुमाइश करके बेहयाई का मुजाहिरा कर रही है, और वो माँ बाप राजी है तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। अब कौन लेके जाएगा जन्नत में? अब हर माँ बाप, कोई भी मुफ्ती साहब हमारी बच्ची को दुपट्टा, ओ बच्चों बैठ जाओ ना, अड़ते रहोगे। हर माँ बाप की जिम्मेदारी है अपने घर को संभाले। समझ रहे हैं ना मेरी बात?
यार हालात बिगाड़ कर रख दिए। अब्बा है ना, अब्बा इतना सीधा इतना भोला, जानबूझ के अंधा बना पड़ा। चच्चा जानबूझ के अंधा बना पड़ा। ताऊ जानबूझ के अंधा बना पड़ा। खालू मामू फूफा जानबूझ के अंधे बने पड़े। क्यों? जवान बेटी शादी में दुपट्टा ऐसे यहाँ डाल लिया, 18-20 साल की बच्ची है, इस दुपट्टे से उसका क्या छुप रहा बताओ। इस अब्बा ने नहीं देखा बेटी का जिस्म, इस चचा ने नहीं देखा, मामू ने नहीं देखा, खालू शादी में जितने नमाजी हाजी सब जानबूझ के अंधे बने पड़े। जानबूझ के, कोई बोले या ना बोले मगर मैं क्लियर करके बोल के जाता हूं, क्योंकि मैं किसी की बहन बेटी की बेइज्जती करना नहीं चाहता, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। बताओ अगर तुम्हें ना बताऊं तो क्या पंजाबियों में जाऊं? चौराहे पे खड़े होकर तो इतनी बातें लड़ाते हो, इतनी गर्दन उठा के कहते हो बेटियों को नहीं देखा शादियों में किस हाल में, वहां तुम्हारी तुर्रमगिरी कहां चली गई? वहां कहां चली गई? चौराहों पे जाकर के दिखाते हो तुर्रमगिरी। यहाँ तो खैर कोई 24 साल से, कोई 5 साल से, कोई 30 साल से इमाम, बाज गांव में तो इमाम को बाज बुढ़ा इतना खुराफाती है, इमाम को टिकने नहीं देता यार। ये सही बता रहे हो मैं? तुम जाके देखो, पता नहीं इस बुढ़े को क्या हो गया। कुछ भी नहीं हो गया, सटिया गया खाली। बहू के पास चलती नहीं, बच्चों के पास चलती नहीं, इमाम से टांग हो जाए बड़ा उल्टा सी। और मगर तुम भी ना ऐसे हो। खैर ये तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, इनको मैं सबको जानता हूँ। अब से नहीं, बहुत पहले जब बदरुल में जसपुर से पढ़ाता था तब से ही जानता हूँ। मगर हमारी कौम ना दो चीजें हजरत इतनी सस्ती खरीदती है, इतनी सस्ती कि उससे ज्यादा सस्ती कोई चीज खरीदती नहीं। अगर इजाजत हो तो बता दूं, एक कुर्बानी का बकरा और एक मस्जिद का इमाम। बकरा भी कुर्बानी का मरा खरा, समझे? कोक पिचकी पड़ी है, बरसीन खिला दिया तो पौंक रहा, बच्चे आगे को खींच रहे हैं, बकरा पीछे को लुढ़कता फिर रहा, और गांव में उड़ रही है। अब क्या कुर्बानी होगी साहब? कुर्बान इस मरे खुरे की कुर्बानी, ये तो पहले से कुर्बान है बेचारा। अब बोले ना 3 दिन पहले इसलिए ले लिया था कि दाना खा ले, दाना, और दाना खा के उसे हजम नहीं हो रहा, पौंक रहा वो उसे, क्योंकि पहले कुछ मिला ही नहीं था। बस कितना 4000, और बार तो बकरी कर डालता हूँ, भैं मैं कर रही, समझे? 4000 का मिल जाए, 5000 का मिल जाए, 6000 का मिल जाए, और पूरे मोहल्ले में बच्चे खचेड़े फिर रहे हैं। क्या बोले? अब क्या कुर्बानी होगी साहब? कुर्बानी बड़ा तीर मार रहे हैं। और एक मस्जिद का इमाम जो बिल्कुल नाकारा, आलुओं में डालने के लायक, बिल्कुल चाहे उससे पढ़ा जाए ना पढ़ा जाए। और तुम्हें क्या पता, एक के पीछे में नमाज पढ़ी तो कह रहे मुस्तकीम, सब लहरा। मैंने कहा खत्म कर दी इसने नमाज, नमाज ही खत्म। तुम्हें क्या पता लहरें चल रहे हैं, क्योंकि अब तुम्हें तो पता है ना कहां से लहरा लग रहा है। मोटरसाइकिल अगर मैं उस बंदे के हाथ में दे दूं जिससे चलानी ना है, तो ठोकेगा या छोड़ेगा? खुद भी घुटने तोड़ेगा, पीछे वाले के भी तोड़ देगा। तुम्हें क्या पता? अरे जरा अच्छा सा लाओ, ढूंढ ढांड के जरा तलाशो, जरा पढ़ा लिखा हो। एक ने नमाज में सजदा साहब कर लिया। भाई पूछा सजदा साहब क्यों किया? तो बोले जरा छोटी सी गलती हो गई। पता चला क्या गलती हो गई? बोले वो थोड़ी सी हवा निकल गई थी। उस कम वक्त में उस पे सजदा साहब, उसे पता ही नहीं हवा निकलने से थोड़ी निकले से ज्यादा निकले, वुजू ही खत्म हो गया। और वुजू नहीं है तो नमाज नहीं, मुक्तदी धकिया फिर रहे हैं। इमाम लाएंगे 8000 में, 9000 में, 10000 में। घर कितने हैं? 100-150। और इमाम कितने लाएंगे? 8-10 हजार में। तो मैं अगर 8000 रुपए एक जगह बांध कर रखूं और 8000 रुपए दे दूं और कहो ले तुम गुजारा करते रहिए, सही बताइए, तुम 8000 में अपने बच्चों की शादी कर लोगे, घर बना लोगे, गुजारा कर लोगे? तो इस बेचारे इमाम ने कैसा ऐसा कसूर कर लिया है हिफ्ज करके, जो तुम इसे मारे डाल लो। गले में फंदा डाल के मार क्यों नहीं देते? अच्छा चलो निकाह की बात आ गई है तो एक बात और बता दूं, इन्होंने भाई साहब ने याद दिला दी। एक शादी होती है, एक शादी, अगर कोई ये मैक चुरा के ले जाए, घबराओ मत, नहीं चुराएगा, मैं हूं। अगर ये मैक कोई चुरा के ले जाए तो तुम उसे इनाम दोगे? चोर को बोलते क्यों नहीं? चोर को इनाम दोगे, सजा।
कोई किसी की मेरा चश्मा ये चुरा के ले जाए तो मैं इनाम दूंगा क्या? मगर कितने उल्टे हैं मुसलमान। हाथ उठाइए, कितने लोगों की शादी हो गई? हाथ उठाओ। बस 2 ही लोगों की शादी हुई है, सब कुंवारे घूम रहे हैं क्या? 50-50 साल के कुंवारे घूम रहे हो? हाथ उठाओ। शादी हो गई ना, हाथ रख लो। अब ईमानदारी से बताओ, रखो। अब ईमानदारी से बताओ, शादी में तुम्हारी जूती नहीं चुरी? अरे बताते क्यों नहीं, डर क्यों रहो? मुकीम भाई तुम बताओ। जूती चुरी तो तुमने थाने को फोन किया कि साहब चोर पकड़ा गया, आ जाओ? इनाम दे रहे हो। छोटी साली ने या साले ने चुराई, इनाम दिया जाता है। इतने उल्टे मुसलमान है। चोर और चोरनी को पकड़ के मारो, थप्पड़ो, सदा लेके जाओ तो बारात आएगी साबुत, पकड़ के तोड़ देंगे। लेकिन अब चोर से डिमांड पूछी जा रही है। हमारे यहाँ ये मुसलमानों के यहाँ नमाजियों पूछे, हाँ चोर साहब, आली जनाब मोहतरम चोर साहब, बोलो क्या लोगे चोरी का? अब वो कहती है, बच्ची बच्चा कहता 10,000। दूल्हा भाई कितने कहते हैं? 8,000। तवज्जो रखो मेरी तरफ। दूल्हा भाई क्या कहते हैं? 8,000। 8 और 10 में झगड़ा था। इतने में एक चचा मियाँ आए, बोले क्या बात है? बोले ऐसे से। बोले नहीं, 9,000 में फैसला करो, चलो निपटाओ। उन्होंने 9,000 में फैसला कर दिया चचा मियाँ ने, और बोले ये तो इनका हक है, दो। इन चचा मियाँ से पूछो, तुम बूढ़े किधर से हो? चोर और चोरनी का हक जानते हो क्या? चोर चोरनी का हक ये, अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तौ ऐदियहुमा। इस्लामी हुकूमत है तो दोनों के हाथ काटे जाएंगे। तो फिर तुम ये कह रहे हो 9,000 दो? इतने में दूल्हा मियाँ के अब्बा गए, बोले क्या बात है? बोले साहब ऐसे ऐसे थी, मैंने 9 पे फैसला कर दिया। बोले ना, आज बच्चे की खुशी का दिन है, पूरे 10,000 निकाल के दिए, 1 रुपया भी कम नहीं। बोले होता नहीं होता? 10,000 दे दिए। दुल्हन को कार में बिठाला, खुद बैठे, फूलों के और लेके चले। बच्चों ने कार घेर ली। तुमने थाने को फोन किया, साहब उग्रवादियों ने कार घेर ली? बोलो, वहां भी यही डिमांड दे दिए। इतने में दूल्हा मियाँ के अब्बा बोले कितने? बोले 9 में फैसला। बोले ना, खुशी का दिन है, 1 रुपया कम नहीं, पूरे 10,000 ले। दे दिए। अब तीसरा ऑप्शन आता, इमाम साहब निकाह पढ़ाते, निकाह से याद दिला दिया। इमाम साहब निकाह पढ़ा, इमाम साहब ने निकाह पढ़ाया। तुम बताओ इमाम साहब, बोले 10,000। बस अब यहीं पे दूल्हा के अब्बा को मौत आ गई। सारे लोग गुस्से में आ जाते हैं, इमाम का दिमाग खराब है, निकालो, मस्जिद से हटाओ। अरे पगलो, कब संभलोगे? चोर को तुमने 10,000 दे दिए, डकैतों को 10,000 दे दिए। अब्बा की खुशी चोर को देने में थी, अब्बा की खुशी डकैतों को देने में थी। अब्बा की खुशी हिजड़ों को दे दिए तुमने, माली को दे दिए, भंगन को दे दिए, ताली बजाने वालों को दे दिए, ढोल वाले हैं उनको दे दिए, फूल फैलाने वालों को दे दिए। जब इमाम का नंबर आया, बुलाओ सदर साहब को, बुलाओ सेक्रेटरी साहब को। हाँ साहब। बोले अच्छा इमाम साहब, तुमने काम गलत किया है, तुम अपना बस्ता बांध लो, हम दूसरे इमाम लाएंगे। तेरी सदारत देख कयामत में निकलेगी। हक बोलता, चोर को तूने दे दिए, डकैतों को तुमने दे दिए। एक ही शादी में अब्बा का रिएक्शन देखो, चोरों को दिए। अब मुझे बताओ, जो कौम चोरों को दे दे, डकैतों को दे दे, आलिमों को ना दे, हाफिजों को ना दे, कारियों को ना दे, इमामों को ना दे, जो सर का ताज है, नबी के मुसल्ले पे चढ़ता है, ये वो इमाम अगर कब्रिस्तान से गुजर जाए तो 40 दिन के लिए अल्लाह ताला अजाब उठा लेता है, उसे तुम मस्जिद से निकाल रहे हो। बताओ क्या ऐसी कौम कामयाब हो सकती है? फैसला करो। हिंदुस्तान घूमता हूं, आपको पता नहीं, 2-4 पूछे कितने मार दिए। आप तो बहुत सीधे साधे भोले भाले, वो तो बेचारों की इनकी जबान, वो भी प्यार में बोलते हैं, हजरत कुर्ता बड़ा अच्छा पहने हो, कहां से मार दिया? यार ये इमाम है, कब करवा दी? मारने का लफ्ज क्या है ये? लेकिन चलो मैं जो बता रहा था, अब बताओ,
एक ही शादी में 3 ऑप्शन। अच्छा बोलो है कि नहीं ऐसा? आतिशबाजियों में उड़ा दिए, बैंड बाजों में उड़ा दिए। और बैंड बाजों की बात आ गई, पता नहीं है ढोल ताशे बजते नहीं बजते शादी उदियों में, नहीं बजते हैं ना कम हो गई, कम हो चलो अल्लाह का शुक्र है। पहले क्या चलती थी? कंपनियां, नाचने वाली औरतें, एक आध बुजुर्ग ने तो देखी होगी, समझे, नाचने वाली आती थी। अब समझे, नाच, क्योंकि पीछे से कम दिखता है ना, इसलिए आगे बैठते हैं। अब नाचने वाली आती थी, फिर नाचने वाली औरतें नहीं मिली, उनका किराया ज्यादा हो गया, तो कमबख्त आदमियों को लाए, उनको औरत बनाया, मेकअप कराया, गेंदे फेंदे रखी, और औरतों के कपड़े इन्हें सब पता है, फिर औरत समझ के उसको छेड़ छेड़ के पैसे दे रहे। इतने बेवकूफ हैं, जबकि इन्हें मालूम है। अच्छा नहीं है क्या ऐसा? तो मैं लग रही है मेरी बात, लेकिन है ऐसे ही। जबकि पता है कि ये मर्द है, औरत नहीं है, फिर भी पैसे फेंक रहा औरत समझ के। यार जानबूझ के पागल बन रहा है। हो क्या गया? जबकि सब पता हमने इसे औरत बनाया, ये पता। अब वो भी नहीं मिल रहे, वो भी बेचारे कहीं ना कहीं उनकी भी पिटाई हो गई। तो अब तो बस खाली डीजे बज जाए, मोहल्ले के घोड़े ही नाच रहे, घोड़े, और इतना मोटा कमर, 40-40 50-50 साल के बाद जगह, और गाने चल रहे, कमरिया मटके और है कमरा। ऐसे हालात, वो कौम सुधर सकती है क्या? जो दीन और इस्लाम और मजहब को तंग करे। अल्लाह, मैं इसलिए बता रहा हूं प्यारो, इसलिए बता रहा हूं ताकि ये लोगों को जहन आ जाए, तुम्हारी मस्जिद अच्छी हो, मस्जिद का हुजरा भी अच्छा हो, इमाम भी अच्छा हो। जिसके यार हम कपड़े अपनी मर्जी से अच्छा लाते हैं, सारी चीजें, दो ही चीजें सस्ती लाते हो, कुर्बानी का बकरा, जिसकी पोंक चल रही है, पोंक रहा बेचारा, खड़े से पोंक रहा। अब दवाई खिला खिला के उसके 3 दिन जिला रहे हो उसे, 3 दिन और रख लो तो मर जाएगा वो। चलो बात आगे निकल गई। अब सुनो, अच्छा बातें समझ में आ रही है? समझ में आ रही है नहीं? नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। कितने लोग? एक तो माँ बाप का नाफरमान। ये मसला बता दूं मैं तुम्हें, अगर ये भी गलत साबित हो जाए तो मुझे पकड़ लियो कहीं भी। 1000 पीर, 1000 मौलाना, 1000 मुफ्ती, वो भी अच्छों की बात कर रहे हूं मैं, नकलियों की बात नहीं कर रहा हूं, इधर लाइन में खड़े हों, और तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप इधर लाइन में खड़े हों, वो 1000 पीरों के तुम हाथ चूमते चूमते उनके नाक लगा दो। जैसे हम जाते हैं ना बाहर, पता चलता है सैयद साहब है, तो लोग हमारे यहाँ नाक लगा देते हैं और फिर दूसरा साफ कर जाता है। ये सब मैटर। 1000 पीर, मौलाना, मुफ्ती, जिनकी दुआएं कबूल होती, इधर खड़े हो, 3000 हो गए ना, 2000 और बढ़ा लो, 5000 कर लो, और वो पांचों के पांचों सुबह से शाम तक तुम्हारे लिए दुआएं करते रहे, और तुम्हारी माँ तुमसे नाराज हो, तुम्हारा बाप तुमसे नाराज हो, तो खुदा की कसम जब तक माँ बाप नाराज है ना, तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। एक की भी दुआ काबिल कबूल नहीं। मगर हम बस लुटा देते इधर से उधर, और अम्मा बेचारी खांस रही है, उसे 100 रुपए की दवा नहीं दिलवा सकते। बाप उसके पांव में दर्द हो रहा, पीर साहब मिल जाए, हमारे ही तलुए दबाने बैठ जाते हैं, पांव पे पांव दबा रहे हैं, सारे लोग दबा, और अब्बा रात भर पांव पिट पिटा रहा, बेचारा खेत में से थका हुआ आया, कोई इतना नहीं कि अपने अब्बा के पांव गर्म पानी से धुलवा दे, नमक गर्म पानी में डाल के मेरे अब्बा के पांवों पे वरम आ गया, उन पे पांव धार दे, तलुओं पे तेल लगा दे, ताकि मेरे अब्बा को नींद आ जाए। तुमने जन्नत जाने के रास्ते बंद कर रखे, कोई इतना नहीं। अगर माँ बाप नाराज हैं तो नबी भी नाराज और खुदा भी नाराज, और जब ये दोनों नाराज तो सारी कायनात उसके लिए बेकार।
तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? बोलो, चाहते हो दुआएं कबूल हो जाए? मैं भी चाहता हूं तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, इसीलिए तुम मजारों पे जाते हो, मैं भी जाता हूं और जाना भी चाहिए। कहां जाना चाहिए? बोलो, मज़ारात पर जाना चाहिए। मगर सुनो, मज़ारों पर मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना जायज नहीं है। औरतों का जाना जायज ऐसा नहीं है कि कलियर की बस कर ली, नमक डालने की बराबर 5 आदमी बैठे और 55 औरतें घुसी फिर रही हो, कलियर को बस जा रही है। औरतों का मज़ारात पर जाना जायज नहीं। तुम जा रहे हो खेत में काम करने और ये अगरबत्ती लिए घूम रही है मियाओं के पास, इसका जाना जायज नहीं है। जब तक ये इन मियाओं को नहीं छोड़ेंगी उस वक्त तक तुम्हारे घर में बरकतें नहीं होंगी। हाँ, अगर किसी की तबीयत नासाज है, किसी की बेटी की या बेटे की, कोई अच्छा आमिल है, कोई हमारे इमाम साहब या कोई भी अगर परहेजगार मुत्तकी, उससे नक्श लिखवा लो या दम करा लो, वो भी पर्दे से। समझ रहे मेरी बात? ये सारी चीज हाँ ये जायज है। लेकिन हर जुमेरात को मजार पे चक्कर के चक्कर तुम खेत में काम करते करते लाल खून काला कर लिया, शरीयत के खिलाफ अगर कदम उठाओगे तो घर में बरकतें नहीं होंगी। बड़े पीर साहब की एक बात बताऊं, गौसे पाक का एक मुरीद था, बड़ा प्यारा मुरीद था, लेकिन उसके घर में बरकतें नहीं हो रही। बेचारा इतनी कमाई कर रहा है, इतनी कमा रहा है, एक दिन मियां बीवी में बात है, अजी तुम्हारे तो पीर इतने अच्छे हैं, बड़े पीर साहब है ना, ऐसा करो उनसे कुछ ना कुछ तावीज ले आओ। अब ये एक दिन गया, बड़े पीर की बारगाह में जाकर के बैठ गया। अब जैसे ही बैठा, इसकी हिम्मत नहीं पड़ी, चलाया। दूसरे दिन फिर हिम्मत नहीं पड़ी, चलाया। तीसरे दिन फिर हिम्मत नहीं पड़ी। चौथे दिन बड़े पीर बोले, 3 दिन हो गए, पूछता क्यों नहीं, क्यों आया तू? अरे जिस काम से आया है वो बोलता क्यों नहीं? ये पीर थे। कहा सरकार, बच्चे भी कमाते हैं, मैं भी कमाता हूं, मगर घर में बरकत नहीं होती। बड़े पीर बोले, तुम नमाजें पढ़ा करो। क्या पढ़ा करो? बोलो, नमाजें। कहा सरकार नमाजें पढ़ते हैं, तुम्हारे बीवी बच्चे? कहा सरकार पढ़ते हैं। अच्छा। कहा कुरान शरीफ पढ़ा करो। कहा हुजूर कुरान शरीफ पढ़ते हैं, तुम्हारे बच्चे? कहा बच्चे भी पढ़ते हैं। अच्छा। अब बड़े पीर साहब ने आंखों को बंद किया और बंद करने के बाद, आंखों को बंद करने के बाद थोड़ी देर बाद खोला। कहा जाओ अपने घर के दरवाजे पे मोटे कपड़े का एक पर्दा लटका दो। क्या कर दियो? बोलो, एक पर्दा लटका दियो मोटे कपड़े का। आ गए, पर्दा लटका दिया। कहा क्या लाए तावीज़? बोले नहीं, पर्दा लटकाने का। बोले अच्छा। 2-3 महीने गुजरे, अरे घर में दौलत की रेल फेल, बरकतें ही बरकतें, घर में इतनी बरकत। अब तो दोनों मियां बीवी चक्कर, इस कपड़े में है क्या? कौन सा ऐसा कपड़ा है? बड़े पीर ने कहा पहले भी इतने ही कमाते थे, अब भी इतने ही कमा रहे हैं। पहले भी हम नमाज पढ़ते थे, अब भी पढ़ रहे हैं। पहले भी कुरान पढ़ते थे, अब भी कुरान पढ़ रहे हैं। लेकिन ये हुआ क्या? इस पर्दे में कमाल क्या है? जब इतना कहा जाओ बड़े पीर साहब से पूछ के आओ। तो जब गया, जाने के बाद उसने कहा सरकार जरा बता दो ये कपड़े का मामला क्या है? हुजूर पहले भी हम कमाते थे और अब भी कमा रहे हैं। पहले भी कुरान पढ़ते थे, अब भी हम कुरान पढ़ रहे हैं। पहले भी हम नमाजें पढ़ते थे, अब भी नमाजें पढ़ रहे हैं। लेकिन इस पर्दे में राज क्या है? पहले बरकतें नहीं थी, अब तो इतनी बरकतें हैं। 40-40 लोग मेरे घर से खाना खा करके जाते हैं। तो बड़े पीर ने जवाब क्या दिया है? यहाँ के खजूर मुसलमानों सुनो, बड़े पीर ने जवाब दिया। कहा बेटा जब तुमने कहा बरकतें नहीं होती तो मैंने कहा नमाज पढ़ा करो, तो तुमने कहा नमाज पढ़ते हैं। मैंने कहा कुरान पढ़ा करो, तुमने कहा कुरान पढ़ते हैं। फिर मैंने आंखों को बंद किया, मैंने जब देखा तो इसलिए सुनो मैंने पर्दा लटकवा दिया है कि तुम्हारे घर के सामने एक बाजार लगती है। कहा जी हुजूर लगती है। कहा उस बाजार को लोग आते हैं जाते हैं, आने वाले लोगों में और जाने वाले लोगों में बेनमाज
बेनमाजी होते हैं उन बेनमाजियों की नजर तुम्हारे घर पे पड़ती थी तो तुम्हारे घर की बरकतें खत्म हो जाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, फैजाने गौसल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदा। बेनमाजी की नजर से का मैंने पर्दा लगवा दिया, अब वहीं पे नजर रुक गई। अब तुम्हारे घर में बरकतें बरकतें। और हमारे यहाँ अब्बा भी बेनमाजी, दादा भी बेनमाजी, अम्मा भी बेनमाजी, बीबी भी बेनमाजी, बच्चे भी बेनमाजी, तावीज लेने जा रहे हैं सारे के सारे बेनमाजी। पीरों के पीर ने पहले इशारा दे दिया, अगर बरकतें करानी है तो नमाज पढ़नी पड़ेगी। बस कुछ करियो, चंदा कितने ही ले लियो, जल से कितने के, नमाज को मत कहियो, बस नमाज को मत कहियो। बास तो इतना बड़ा सनीचर है, 8 दिन में नहाता हजरत, 8 दिन में जुम्मा पढ़ता है। और बाज दादागिरी इत्या दिखाएगा कि हम रसूलुल्लाह के और जन्नत रसूलुल्लाह। तेरे कहने से थोड़ी है कि तू रसूलुल्लाह का, जब रसूलुल्लाह कह दे कि हाँ उनके तरीके पर रहे तब तू होगा रसूलुल्लाह का। ऐसे दुनिया ये कह दे कि साहब मैं यहाँ का प्रधानमंत्री हूं, ऐसे थोड़ी हो जाएगा कोई। हम इशारे पे नारा लगाते कि हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह, तू रसूलुल्लाह का है, जरा कोई सबूत है? कोई सबूत है? तुम्हारे कहने से हो जाएगा? सबूत नमाज होती है, सबूत रोजे होते हैं, सबूत ज़कात होती है, सबूत नबी की शरीयत और उस पे अमल करना हो। अब सुबह से शाम तक देख लो कैसे हालात। बड़े पीर साहब की बात आई, ओ बेटा जल्दी चलो। बड़े पीर साहब की बात आई, तवज्जो रखो मेरी तरफ। बड़े पीर साहब रमजानुल मुबारक के महीने में पैदा हुए। कहां पैदा हुए बोलो? रमजान के महीने में, पहली तारीख को पैदा हुए। माँ के पेट से वली पैदा हुए, रोजा रखते थे, दूध नहीं पीते थे, इफ्तार का टाइम हुआ सहरी तक दूध पीते थे। ये गौसे पाक, अल्लाह जरा सुनो तो प्यारे, सैयद हैं ये, आले रसूल हैं। इनकी माँ वली, इनके बाप वली, इनके दादा वली, परदादा वली, लकड़दादा वली, उनके आगे तक इमाम हसन, 11 पीढ़ियों तक जितने भी सब के सब वली। इनकी माँ वली, उनके बाप वली, उनके बाप वली, इमाम हुसैन तक सब वली। उसके बावजूद भी एक टाइम की नमाज छूटी, बोलो। और हम न पिद्दी का शोरवा, नमाज खत्म, नारा लग रहा हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूल। तुम्हारे कहने से हो जाएगा? बड़े पीर की एक टाइम की नमाज नहीं छूटी, आले रसूल थे वो, कभी शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठा। तुम्हें मालूम है बड़े पीर साहब की अगर जिंदगी पढ़ोगे ना तो 15 साल, बात नहीं बेटा, बात नहीं बच्चियों, बात नहीं, 15 साल। कितने साल बोलो? 15 साल की हर रात एक पांव पे खड़े होकर के बड़े पीर साहब कुरान शरीफ पढ़ते थे फजर के टाइम तक। है कोई ऐसा पीर? है कोई ऐसा इस वक्त में? 25 साल, एक दिन नहीं 25 साल जंगल की घास और पत्ते खाए। उस जात का नाम बड़े पीर साहब। कब्र में इतनी इबादत करते थे, गड़े में इतनी इबादत, 40 दिन तक लगातार। अब जब देखा शैतान, ओ बेटा, ओ बच्चे, ओ टोपी वाले, ये लगी हुई है बेटा, ये लगी हुई है रस्सी, 40 दिन तक कब्र में रहे। शैतान आ गया, अब्र की तरह छा गया, कहने लगा अब्दुल कादिर, हमने तुम्हारी नमाज कबूल कर, नमाज कबूल। अब
तुम्हें इबादत करने की जरूरत नहीं, आप इबादत करने की जरूरत नहीं। जब इतना कहा, अच्छा इबादत करने की जरूरत नहीं, मेरे दादा अली पे नमाज माफ नहीं हुई, इमाम हसन हुसैन पे नमाज माफ नहीं हुई, अच्छे अच्छे लोगों पे माफ, अब्दुल कादिर तू कौन होता है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़ा और बस शैतान छट गया। और आज हम हैं नमाज से दूर हैं और बास नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह वालों का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये सारे नारे लगते हैं, मगर ईमानदारी से बता दो, क्या ये नारा सच्चा है? क्या ये नारा सच्चा हो सकता? अब तुम्हारी मर्जी है, अब आपकी मर्जी है, मेरा काम बताना है। मेरा काम क्या करना? बोलो बताना, उस पर अमल करना न करना वो आपका काम है। और एक बात और, जाने दो ईशा के बाद से बैठे, ईशा के बाद से, और ये बड़ी बात है, इस्तंजा करने भी जा सकते हैं, समझे, इस्तंजे के बाद आ सकते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, ईशा के बाद से बैठना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है। और तकरीबन मुझे लगता है 1:30 बजने वाला है, हाँ 1:30 बजने वाला होगा हजरत, तकरीबन, हाँ वही 24 मिनट हो गए, 1 बज के तो 1:30 बजने वाला, समझ रहे, 1:30 बजने वाला टाइम हो गया। आदमी सुनते 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 थकता चला जाता। मगर सुनो, अब यहाँ पर जो तुम्हें बात बताने लगा हूं, एक बात और काम की, अगर तुमने ये बात गांठ में बांध ली तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, यही बात थी ना। हम मजार पर जाते हैं, जाना चाहिए, लेकिन हाथों हाथ दुआ कबूल नहीं होती। मगर एक जगह ऐसी है ना, एक बारगाह ऐसी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। वो बारगाह कौन सी है? वो बारगाह कोई और नहीं है, वो बारगाह है तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप, माँ बाप की बारगाह है। अगर माँ बाप की खिदमत कर लो, राजी कर लो और माँ बाप का दामन पकड़ लो, अगर माँ बाप दुआ कर दे लड़खड़ाते हुए हाथों से, तो माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए ये मैं नहीं कहता, ये नबी फरमाते हैं, दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी अन उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में हुआ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो अभी से जन्नत की तरफ कदम उठाना चाहते हो? बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। हदीस शरीफ है, नबी ने फरमाया, मम बना मस्जिदन लिल्लाहि ताला बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने मस्जिद बनवाई, उसमें काम करवाया, अल्लाह ताला उसका मकान जन्नत में बनवाएगा, उसका मकान जन्नत में बनवाएगा। जब मैं इराक गया, जब मैं बगदाद शरीफ गया, गौसे पाक के मजार पे, फिर कल वहीं पे जुनैद बगदादी का है, वहीं पे जुन्नून मिस्री का है, वहीं पे अबू बकर शिबली का है, वहीं पे आगे कोई इमाम आजम अबू हनीफा का है। लेकिन मैं जो था ना, दरिया दजला के किनारे पर एक जगह तलाश रहा था। सब लड़के बोले हजरत क्या देख रहे हैं? मैंने कहा यहाँ पर एक अल्लाह वाले ने जन्नत की प्लॉटिंग की थी, जन्नत में मकान बनाए थे। कहा वो कौन थे? मैंने कहा उनका नाम आप ने सुना होगा, बहलोल दाना था। उनका नाम बहलोल दाना था। मिट्टी के घर बनाते थे और कहते थे 10 रुपए में जन्नत में मकान ले लो, 10 रुपए में जन्नत में मकान ले लो। खलीफा हारून रशीद आ रहे थे, उन्होंने कहा बाबा क्या कह रहे हो? कहा 10 रुपए में जन्नत में मकान। वो चले गए, हंसी मजाक समझ के चले गए, टिट्टे में उड़ा करके चले गए। जब इतना कहा कि वो चले गए, उधर से बाद में उनकी बीबी
बीबी जुबैदा आ रही थी। कहा बाबा क्या है? कहा 10 रुपए में जन्नत में मकान। उन्होंने 10 रुपए दिए, यकीन कर लिया, 10 रुपए दिए, जन्नत में मकान उन्होंने खरीदा और उन्होंने लिख दिया ये मकान जुबैदा के नाम बहलोल दाना की तरफ से। अब वो भी चली जाती है, शाम जब होती है तो ख्वाब देखते हैं, खलीफा हारून रशीद देखते हैं कि यहाँ सामने एक अच्छे से मकान है, यहाँ पे एक शहर आबाद है, यहाँ पे नहर बनी हुई है, दूध की और शहद की नहरें बह रही है। कहा ये क्या है? ये शहर कौन सा है? कहा ये जन्नत है। जब सामने देखा तो एक मकान पे लिखा हुआ था ये मकान जुबैदा के नाम बहलोल दाना की तरफ से। कहा मेरी बेगम का मकान है, चलो मैं देख लूं। फरिश्तों ने रोक लिया, इतने में आंख खुल गई। बहुत पछताए यार, कल मैं अगर मकान खरीद लेता, कल मैं अगर खरीद लेता तो ये मकान मिलता। मगर सुनो, जब इतना कहा तो फिर अब दूसरे दिन को तलाश रहे हैं, ढूंढ रहे हैं बहलोल दाना कहाँ है। जेब में पैसे लेके गए, मकान खरीदना है। देखा दूसरी तरफ प्लॉटिंग हो रही है। कहा बहलोल दाना क्या कर रहे हो? कहा मकान बेच रहा हूं, जन्नत में मकान। कहा कितने का? कहा तुम्हारी पूरी आधी बादशाहत के बदले में वो छोटा वाला मकान दिया जाएगा। आधी बादशाहत इसकी कीमत है। कहा एक ही रात में इतना बढ़ गया, एक ही रात में इतनी कीमत हो गई। कल तो 10 रुपए में था। ये बहलोल दाना कहने लगे कल जो था बगैर देखे का सौदा था और रात ख्वाब में देख करके आए हो, इसलिए इसकी कीमत बढ़ गई। नारे तकबीर। नबी ने फरमाया मन बना मस्जिदन लिल्लाहि ताला बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। नबी ने फरमाया जो मस्जिद बनाता है अल्लाह उसका मकान जन्नत में बनाता है। पूरी दुनिया गलत हो सकती है, कायनात गलत हो सकती है, मगर नबी का फरमान गलत, बोलो गलत गलत नहीं होता है। ये वक्त कभी कभी आता है। अब मैं ये देखता हूँ कौन कौन आपकी मस्जिद के लिए जो उसमें काम हो रहा, मैं भी अपने पास से 500 रुपए पेश करता हूँ। ये मेरी जेब खास के हैं, समझे, यहाँ से नहीं उठाया हूँ। या ये भी नहीं कहो कि मेरी तकरीर में जितना, अपनी जेब खास से 500 रुपए पेश करता हूँ। और सुनो, 500 रुपए से कम नहीं लूंगा, 500 रुपए से कम एक पैसा नहीं लूंगा, क्योंकि ये मेरा नियम है। 500 रुपए पंजतन पाक के। अब ये देखता हूँ कौन कौन मेरे हाथ से हाथ टच करेगा और आपकी उस मस्जिद के लिए 500 रुपए पेश करेगा। जाओ याद रखोगे कि कोई आया था, मेरे हाथ से हाथ टच करो और 1 साल में देखना कहां से कहां जाएंगे। ना मैं 600 लूंगा और ना ही 700 लूंगा, मुझे 500 रुपए चाहिए। मेरे हाथ से हाथ टच करना है। और ये भी किसके लिए है? बोलो मस्जिद के लिए है, मस्जिद के लिए। पहले मैंने खुद लगाया, हो सकता है मुझसे हाथ जरूर टच करियो, इंशाल्लाह 1 साल पलट के नहीं आएगा तो देखोगे। जी आपके तो उधर रख दो। 500 रुपए मेरे हाथ से हाथ टच जरूर करोगे। ना तो मैं 600 लूंगा और ना ही 400 लूंगा, 500 रुपए। अब देखता हूं कौन पेश करता है। आ जाओ, कितने? 500, ठीक है, आ जाओ। कौन कौन आज? ये मौका बार बार नहीं आएगा, पछताओगे, कहोगे यार कोई आया था। मेरी बहनें भी बहुत, कितने ये, हाँ मेरी बहनें भी आए माशाल्लाह। देखता हूँ स्टेज पे कौन कौन आएगा आज। ये मौका बार बार नहीं आता है। आओ आज आकर के देख लो। मस्जिद के लिए नहीं, 1000 नहीं लूंगा, 500 ही लूंगा। अगर देना तो अपने भाई को या किसी को और को। और ये अंगूठी इतनी क्यों पहने हो? एक अंगूठी पहनना, वो भी चांदी की 4.5 माशा से, और थोड़ी कम अंगूठी देना। समझ में आ रही है? मेरे हाथ से हाथ टच करके जा। अम्मा तुम आओगी नहीं, चलो तुम आ गई तो मेरी माँ की जगह हो, और कोई औरत नहीं आएगी, और कोई औरत नहीं आएगी। छोटी बच्ची को लेके भेजियो या अपने बच्चे को, मैं उनके हाथ टच कर दूंगा। मेरी अम्मा की जगह आ, बहन तू भी। और कोई पैसे तो दे जाओ अम्मा। अच्छा कोई बात नहीं, 500 है ना पूरे? देखो हाँ तुमने 500